भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल में होंगे। तो 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि भागवत कथा में है सुदामा चरित्र। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कथा में। वो जब भी देंगे भले के लिए देंगे, लेकिन बेटा बेटी को भली ना लगे वो उनकी बात नहीं। यही है कहने का भाव। एक तो भगवान का मित्र है, उसका नाम है सुदामा। कृष्ण यथासी सखा कंदेश ब्राह्मणो ब्रह्मोत्तमा वृत्तेन्द्रार्तेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसा जितेंद्र है वो केवल और केवल कृष्ण भजन करता है, और भजन में अपने प्रभु का चिंतन करके आनंद के साथ में वह रहता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परक यही चारी। और भैया एक ही धर्म एक व्रत नेमा को वचन मन पतिपद प्रेमा। आफत काल में मित्र की परीक्षा होती है। आजकल एक डायलॉग चल रहा है, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लिए आऊंगा, चलता है ना, तेरे लिए। और चावल पर मेरे गोविंद रीझ गए और 2 मुट्ठी चावल खाए और 2 लोग का राजा बना करके सुदामा जी को द्वावत देश में वापस भेज दिया। कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी पराग सुहाग चो नहीं नन के जल सो पग धोए। और सज्जन सुदामा जी को वापस भेजा। पत्रम, एक बात और सुन लीजिए, जब सुदामा जी की मित्रता बिछड़ रही थी ना, तो भगवान ने क्या कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचति। पत्रम पुष्पम और तोयम तांडव, यानी पत्र पुष्प और तांडव। तुम कुछ भी लेके आना। भगवान ने नहीं कहा कि चावल ही लेके आना। तुम पे फूल हो तुम फूल लेके आना, तुम पर चावल हो चावल लेके आना, और तुम पर अगर पत्र तुलसी दल आदि भी हो तो यही लेकर के चले आना, यही लेकर के आ जाना। यो में भक्ता प्रचति, ये मेरे भक्त जरूर आना। यहाँ भगवान के पास में सुदामा द्वारका में गए, और सज्जनों द्वारकाधीश ने उनका सम्मान करके उनको वापस भेजा। और जैसी द्वारका थी ऐसी सुदामापुरी बना दी। पूरी द्वारकाधीश भगवान। उसके बाद में आदि आदि कथाओं का वर्णन, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आया। दत्तात्रेय के बाद में नवयोगेश्वर संवाद आया। उसके बाद में सज्जनों आदि आदि संवाद आ रहे। राजू चिंता नहीं करी, भगवान का चिंतन किया। चिंतन का प्रमाण अब मिलने वाला है, उसका फल मिलने वाला है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, कलिय दोष निधे राजनिष्ठि को महान गुणा। तुमने इस कलियुग के दोष के कारण एक संत का अपमान किया। वो अपमान जो तुमने किया वो वज्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने मुझसे लाखों प्रश्न करे, और अब वो तक्षक तुम्हें काटने के लिए आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? सज्जनों, पलक झपटते जवाब दे दिया, पर मरता तो पशु है। कोई गति शरीर की 3 है, जब कोई भी क्यों ना हो। जला दोगे तो राख, फेंक दोगे तो गीदड़ खाई। 3 होती है, चौथी नहीं होती। और यही गति मेरी होनी है, लेकिन मरता पशु है। मेरी जो जीव आत्मा है वो तो वैकुंठ में जाके निवास करेगी, वो तो वैकुंठ में बसेगी। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और ये आत्मा को बोध हो गया, आत्मा को ये ज्ञान हो गया।
जीव आत्मा ने ये रस पी लिया, इस रस में डूब गई और जो भागवत रूपी रस में धाम में निवास करेगी, वैकुंठ में निवास करेगी। सज्जन तक्षक नाग आ रहा है। इधर परीक्षित का जो पुत्र है जन्मेजय, उसने यज्ञ किया और जितने भी सर्प हैं सबको स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यहाँ पे श्यामू मनु आए, समझाया बेटा ये ठीक नहीं कर रहे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ब्राह्मण कलंकित हो जाएंगे। अपनी सर्प योनि में जाओ, जिसको काटना है काट लो, ब्राह्मण तो जीवन दाता होता है, अब ऐसा मत करो। वो सर्प योनि में आया, एक पेड़ खड़ा था, उसने फन मारा, वो हरा पेड़ नीला बन गया और जल के राख हो गया। फिर वो ब्राह्मण योनि में सर्प आया, ब्राह्मण शरीर में जब सर्प आया, बनकर रास्ता छोड़ दो नहीं तुम्हें भी काट लूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ा हाथ पे और उस वृक्ष पे छोड़ दिया। वो जल करके जो राख हुआ था, वो सज्जनों जैसे कि तैसा हरा भरा वो पेड़ बन गया, ऐसा पेड़ बन के खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने कहा अगर मैं चाहूं तो मैं तुझको भी बांध के पटक दूं, इतना मेरे पास में मंत्रों का बल है, इतना बल, लेकिन मैं चाहता नहीं कि काल को रोकूं, निकल जाओ। लेकिन सर्प योनि में सर्प ने ब्राह्मण के हाथ जोड़े कि मैं जान गया। आपने देखा है सर्प अगर काट ले तो झाड़ा लगा देते, और सज्जनों झाड़े से ही वो जहर फांसी लगाकर जो मरता है, पानी में आग में जल करके जो मरता है, कीड़ा मकोड़ा से जो मरता है, और एक्सीडेंट हो जाए अकाल मृत्यु में, उसमें मुक्ति में संदेह रह जाता है। लेकिन चाहे मृतक के लिए चाहे जीते जी अगर व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को कराए और भागवत कथा को कली काल में सुने तो समस्त दोषों से मुक्त होकर वह भगवान के वैकुंठ जाता है, ठाकुर जी के वैकुंठ पहुंचता है। बोली भागवत भगवान की जय। देखते 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 सुखदेव जी अंतर ध्यान होने लगे। प्राणो दुख समनस्तम नमामि हरि। सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और भागवत जी को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। मार्ग बताने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम्हें की तरह श्री के बाद मुलाकात का मौका दे दे। हम आइए जो भी आना चाहे टीका करके वो विभाग के साथ प्रेम से पधारे। जय हो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी
प्रति आप लोगों का रुझान हो, आप लोगों का मन कभी आधर्म की ओर नहीं जाए। भगवान आप में इतनी सामर्थ्यता दें, मेरे गोविंद आपकी बुद्धि को इतनी सद्बुद्धि में ताकत दें कि कभी आपका मन आधर्म के विचलित ना हो। अगर विचलित हो तो भगवान ऐसी सामर्थ्य दें कि हम लोग धर्म से ही जुड़े रहें, कभी हम लोग धर्म से नहीं हटें। यही मैं अपनी शुभकामनाएं इस व्यास मंच से आप लोगों को प्रदान करता हूँ और यही आशीर्वाद कि कभी भी आपका मन धर्म से ना हटे, कर्तव्य रूपी बने और ऐसा कर्तव्य रूपी आप लोग निष्ठावान बने। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, श्रीमत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। मुक्ति सभी आप लोग आरती ले लीजिए बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम से, और आरती लेकर। तो आज ये बच रहा है प्रसाद यहाँ पर, ये सभी प्रसाद प्रसाद वितरण हो रहा है। दोस्तों तो आज है पूर्णाहुति वाला दिन, तो आज हो चुकी है यहाँ पूर्णाहुति, तो ये हवन हो चुका है और कलचक भोग लगा चुकी हैं और सभी भोग प्रसाद ग्रहण कर लें। ये भागवत में सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपके खाने की नहीं बना रही। मोनू भाई बड़ा परेशान हुआ है। पूर्णाहुति के बाद भंडारा, कथा के बाद तो ये यहाँ पर भंडारे की तैयारी हुई है। और यहाँ पर देना भैया, ये सब्जी है आलू की, लो इसको देख लो, ये आलू की सब्जी बनाई है प्रसाद में। और अंदर खाना पड़ेगा भाई साहब बैठ के। और ये प्रसाद में बना है हलवा, अंदर चले, अंदर बैठ के खाओ। हटी भाई ठीक है जी।